हाय फ्रेंड्स, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चौथा लेक्चर है जिसमें पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का थियरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं जिसने भी अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करना आज का जो लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलो, फिर दिया हुआ है पाउंड, मतलब कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है। किलोग्राम क्या है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। पाउंड क्या है, ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। तो क्या पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.2 पाउंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर कोई पूछे कि 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, तो अगर 1 पाउंड में अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप 1/2.2 कर देंगे, तो जितना वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 पाउंड में, जितना आएगा वो किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 वाट घंटा किसके बराबर है। 1 वाट घंटा, वाट घंटा किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। इसको कहीं कहीं किलो वाट घंटा भी लिखा रहता है, तो वो भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा या फिर किलो वाट घंटा दोनों बार एक ही बात है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। कि वाट की जगह अगर किलो वाट लगा देगा, यानी कि जो इसका 10⁻³ से वो बढ़ जाएगा अगर किलो वाट लगा देंगे तो। ठीक है, तो वाट घंटा किसके बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 1 वाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो ये वाट घंटा है। अगर 1 किलो वाट घंटा पूछेगा तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये वैल्यू मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाया था कि इतना वैल्यू आता कैसे। इसके पहले के जो वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द एल्टीट्यूड एबव ए फिक्स्ड लेवल इज। जो एयरप्लेन होते हैं यानी कि हवाई जहाज होते हैं, उसकी ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। हवाई जहाज का ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है ओमीटर, दूसरा है आर्डियोमीटर, तीसरा है एनीमोमीटर और चौथा अल्टीमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हवाई जहाज का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। हवाई जहाज का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, आर्डियोमीटर से साउंड इंटेंसिटी का मेजर किया जाता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता का। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है, यानी कि एयर वेलोसिटी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किस कोटि के किस रेंज में होती है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का मान पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 10 माइक्रोन, दूसरा है 1 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 1 सेंटीमीटर और चौथा है 1 मीटर। ठीक है, तो एक्स किरणों की जो रेंज होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका
कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है? अब यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। कैसे मापा जाता है? वाट से मापा जाता है, हॉर्स पावर से मापा जाता है, किलोवाट से मापा जाता है और किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर से मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा किससे मापा जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा कि वाट घंटा का मान निकालना था वहाँ पे, तो किलोवाट घंटा का भी मैं बताया था आपको। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि विद्युत ऊर्जा को किससे मापा जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का रेंज है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ लैंडस्केप लाइटिंग इज। ऑप्शन नंबर ए है 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम, बी है 100 से 4000 एंगस्ट्राम, सी है 4000 से 8000 एंगस्ट्राम एंड डी है 8000 एंगस्ट्राम से ऊपर। तो परिदृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किस रेंज में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 4000 से 8000 एंगस्ट्राम के बीच में होता है परिदृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्या है? बल का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। बल का एसआई मात्रक मैं थियरी पार्ट में कंप्लीट किया था। पहला ऑप्शन है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बल का जो एसआई मात्रा है वो कौन सा होगा? तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मात्रक कैसे निकालते हैं आप लोगों को बताया भी था। बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर m में, आप लोगों को पता होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो वहाँ से हम लोग इसको सही आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। परम शून्य तापमान कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पहला ऑप्शन है 0 सेंटीग्रेड एंड दूसरा है 0 केल्विन, 0 फ़ारेनहाइट एंड 273 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका 0 केल्विन। जो परम शून्य तापमान होता है वो कितना होता है? 0 केल्विन होता है। अगर इसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -273 सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे 273 दिया हुआ है। टेम्परेचर का कन्वर्जन मैं आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ से अगर तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन होता है। ठीक है, तो केल्विन में ना दे करके ये सेंटीग्रेड में भी दे सकता है, रूमर में दे सकता है, फ़ारेनहाइट में दे सकता है। तो कन्वर्जन आप लोग याद कर लेना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि रैखिक प्रसार गुणांक की इकाई है। द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज। द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक पूछ रहा है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है सेंटीग्रेड, बी है मीटर पर सेंटीग्रेड, सी है पर सेंटीग्रेड एंड डी है मीटर सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है, कैसे इसका मात्रक इतना कैसे आया आप लोग सोच रहे होंगे। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा
ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला जो होता है एट द रेट समझ लीजिए अल्फा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई होता है, ठीक है, इनटू तापमान में परिवर्तन। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टेम्परेचर बचेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को ऑब्लिक में है तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर में -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, सदिश राशि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी कौन है। पहला ऑप्शन है ए विद्युत धारा, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है दूरी और चौथा है आयतन। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र जो होता है ये सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन है, पहला ऑप्शन है फोर्स बल, दूसरा है विद्युत क्षेत्र एंड तीसरा है विस्थापन और चौथा है आयतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आयतन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आयतन क्या है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशियों का हमने डिफिनेशन अच्छे से समझाया था आप लोगों को। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। एंड अदिश राशि में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आयतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कूलाम पर सेकंड इज इक्वल टू, कूलाम पर सेकंड किसके बराबर है, कूलाम पर सेकंड किसके बराबर है इसमें से। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है वाट और चौथा एम्पियर। तो ऐसा कौन सा है इसमें जिसके बराबर कूलाम पर सेकंड है, कूलाम पर सेकंड, ठीक है। कूलाम पर सेकंड आप कैसे निकाल सकते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है और T क्या है, समय है। तो यहाँ से अगर हम I का मात्रक निकालते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड यानी कि विद्युत धारा, कूलाम पर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो इसमें से देखेंगे विद्युत धारा का दूसरा मात्रक कौन सा दिया हुआ है, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर भी क्या है, विद्युत धारा है और कूलाम पर सेकंड क्या है, विद्युत धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड एम्पियर के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कूलाम पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन द एसआई सिस्टम इज, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, तनाव का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पूछ रहे हैं पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का मात्रक। पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर एंड तीसरा ऑप्शन है न्यूटन सेकंड पर मीटर और चौथा ऑप्शन है जूल पर सेकंड, ठीक है। तो कोई भी मात्रक अगर पूछता है एग्जाम में तो मात्रक या तो आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो वहाँ से हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर, टी क्या है, सरफेस टेंशन है एफ बाई एल, ठीक है, यूनिट लेंथ, ठीक है, और ये फोर्स। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका सरफेस टेंशन का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी।
तो सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे न्यूटन पर मीटर देखा, अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इम्पल्स यानी कि आवेग, दूसरा है पावर शक्ति, तीसरा है वर्क कार्य, एंड चौथा एक्सेलरेशन त्वरण। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो एक किसका मात्रक है, जूल यानी कि कार्य का मात्रक है। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है। अभी इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कार्य का मात्रक है। अगर हमें यह याद है कि ये कार्य का मात्रक तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम इसमें से देखेंगे कि कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य का फार्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो, कार्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि क्या होगा, कैसे उसको कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्लियरली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना रहेगा थियरी का रहेगा, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।